भूत या कब्रिस्तान। बचपन में दादी ने सुनाई थी एक कहानी जो आज भी मेरे जहन में बसी है। वो कहानी थी भूत या कब्रिस्तान की। ये कोई साधारण किस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने कई सालों तक गांव के लोगों की नींद उड़ाई थी। तो आइए मैं आपके लिए चलता हूँ एक छोटे से गांव धूनपुर की ओर, जहाँ हर शाम को सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और रात के अंधेरे में एक डरावना नाम गूंजता है, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। अरे सुनो भाई, धुंधपुर गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी टूटी फूटी पहाड़ी थी जिसे लोग कब्रिस्तान की पहाड़ी कहते थे। कहते हैं वहां कभी राजाओं का युद्ध हुआ था और हजारों सैनिक वहीं मारे गए थे। बाद में वहीं पर सबको दफनाया गया। समय बीता, जंगल उग आए और फिर लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन पहाड़ी से आती अजीब सी चीखें, हर महीने की अमावस्या को दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी और कभी कभी गांव वालों के जानवरों का गायब हो जाना, ये सब उस जगह को भूतिया कब्रिस्तान बना चुके थे। गांव में एक 17 साल का लड़का था, अर्जुन। जब पढ़ाई के लिए शहर से लौटा था, तरकवादी था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। गांव आया तो उसने सबसे पहले उस पहाड़ी के बारे में सुना। सुनो गोपाल, सुनो हरिओम, एक रात हमको कब्रिस्तान पर चलकर देखना चाहिए, क्या सच में भूत है? अगर वहाँ सच में भूत हैं, तो मैं उनसे हाथ मिलाकर आऊंगा। तीनों जंगल की ओर चल दिए। रात का समय, झिंगोरों की आवाज और पेड़ों की सड़सड़ाहट सब कुछ डर को और भी गहरा बना रहा था। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वे कब्रिस्तान की सीमा तक पहुंचे। चारों तरफ टूटी फूटी हुई कब्रें थीं, कुछ अधजली, कुछ टूटी हुई। हवाओं में सड़ान थी और मिट्टी की गंध थी। जब एक झोंका आया और एक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। अर्जुन ने देखा एक भूत उसके सामने आ रहा है। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सड़ा हुआ। तुम लोगों ने हमारी नींद क्यों तोड़ी? हम मरे हुए हैं, लेकिन हमें चैन नहीं, क्योंकि हमारी आत्माएं इस जमीन से बंधी हैं। हमें मुक्ति चाहिए। तुम लोग मुक्ति क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जिस राजा के लिए हमने जान दी, उसी ने हमारे शवों को ससम्मान नहीं जलाया। उसने हमें युद्ध के बाद यहीं दफना कर छोड़ दिया ताकि उसके पाप दुनिया से छिप जाएं। हमारी आत्माएं इसी अन्याय से बंधी हैं। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सभी लोग गांव वाले मिलकर भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सच्चे दिल से तो हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अमावस्या की रात से पहले ये सब पूरा करना होगा। अर्जुन ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और सबको पूरी बात बताई। कई लोगों ने विश्वास नहीं किया और बुजुर्गों ने कहा, हमें ये काम करना चाहिए, अगर आत्माओं को मुक्ति मिल सके तो। पूरे गांव ने मिलकर पहली बार आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। अगली अमावस्या की रात अर्जुन फिर से अकेले पहाड़ी पर गया। अब वहां ना तो कोई डर था, न चीखे, न अजीब रोशनी। एक गूंजती हुई आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन, अब हमें मुक्ति मिली। अर्जुन की आंखें नम थीं। वो वापस लौटा, लेकिन उसका जीवन अब पहले जैसा ना रहा। आज जब मैं अर्जुन की कहानी सुनाता हूँ तो लोग पूछते हैं, क्या ये सब कुछ सच था? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, शायद, लेकिन ये जरूर सच है कि अगर किसी आत्मा को इंसाफ मिल जाए तो वो कभी भटकती नहीं। धूनपुर अब शांत गांव है और पहाड़ी अब वहाँ हर साल शांति पर्व मनाया जाता है। और जो अर्जुन था, अब वह शहर में प्रसिद्ध लेखक है। लेकिन उसकी पहली और सबसे दिल छूने वाली कहानी थी भूतिया कब्रिस्तान। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।